Hey Warriors, this is Ishan Siddiqui, Director of Warriors and Sports Academy. As you all know, we are on a mission to make everyone sportified. So here I am with some fitness tips for the beginner athletes. Maybe you are not going to be a superstar athlete, but still you can set a fitness goal for yourself. Even if you have ever played any sports or not, that doesn't matter. आपने कभी कोई स्पोर्ट्स खेला है या नहीं खेला, ये कभी मैटर नहीं करता. इट्स ऑलवेज मैटर कि आपने पहला कदम कब उठाया. सो इट्स टाइम टू टेक योर फर्स्ट स्टेप. इट मे बी रनिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी स्विमिंग और वट एवर यू विश टू डू. आप किसी भी चीज से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं. द ओनली थिंग विच मैटर इज यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. Before taking any step, the main thing which you have to focus is you have to come out of your comfort zone. ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी comfort zone से बाहर निकल के आए. Check the possibilities, what you can do, what is for you, what you wish to do. कंपेयर ऑल द थिंग्स. अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए. अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए जो कि आपने कभी सोचा ना हो कि आप करेंगे, या आपने कभी सोच के रखा हो कि नहीं मुझे कभी जीवन में समय ऐसा मिला तो मैं इस चीज को करूंगा. ज्यादा टफ चीजों में इन्वॉल्व हुई. अपने आसपास के टूर्नामेंट्स को सर्च करिए कि कहाँ पे कौन सा कैसा टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए. कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपके माउंटेन से रिलेटेड माउंटेन क्लाइंबिंग एंड वगैरह जो इवेंट्स होते हैं उनमें आप इन्वॉल्व होइए जो कि आपको रफ एंड टफ बनाए. तो ओवरऑल द मेन थिंग इज दैट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना पड़ेगा किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए. द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट योर गोल फर्स्ट. आप सभी को अपना एक गोल सेट करना है. मे बी आपका गोल बहुत बड़ा हो, बट एक कहावत कही गई है कि the best way to get your goal is to set a series of smaller goals to get there, to get your big goal. अपने बड़े गोल को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है. उसका रीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मैराथन ले लेते हैं. अगर आप मैराथन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो उसके लिए क्या है, आप पहले छोटे 5 किलोमीटर रेसेस पे ध्यान दीजिए. आप अपने डेली कितना दौड़ रहे हैं, कितने माइल आप दौड़ पा रहे हैं, उसको आपको ट्रैक करना है. छोटी छोटी रेसेस में पार्टिसिपेट करना है, अपनी स्ट्रेंथ को चेकआउट करना है. देयर आर मैनी एप्स, आपको मोबाइलों में ऐप मिल जाएंगे जो आपकी डेली वर्कआउट को आपको मॉनिटर कर सकेंगे. सो अपने बड़े गोल को छोटे छोटे से स्मॉलर गोल्स में आप उसको डिवाइड करिए ताकि आप अपने बड़े गोल तक आसानी से पहुंच सकें. By doing the same workout you may get bored. कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आप सेम वर्कआउट अगर रोज करते रहते हैं तो आप बोर हो सकते हैं. रीजन क्या होता है कि अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा किसी भी सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेती हैं. और एंड आफ्टर अडॉप्टिंग क्या होता है, आप कैलोरीज भी कम बर्न करते हैं, आपकी मसल्स भी कम बिल्डअप होती हैं. सो ट्राई करिए इंटरवल ट्रेनिंग के लिए. मींस कभी आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप प्रॉपर किसी गेम्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके वर्कआउट वगैरह के तरीके अलग हो जाते हैं. बट फॉर द बिगिनर आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि आप इंटरवल ट्रेनिंग करिए. मींस कभी आप जैसे आपने एक दिन स्विमिंग पे फोकस कर लिया, किसी दिन साइकिलिंग कर रहे हैं, किसी दिन हल्की रनिंग कर रहे हैं. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए चीजों को. इंटरेस्टिंग बनाना है अपने वर्कआउट को, तब आप जाके आगे उसको कैरी ऑन कर पाएंगे. मतलब कुछ दिन बाद आप बोर हो जाएंगे, फिर आपका करने का मन नहीं करेगा. कार्डियो करिए, इंडोर साइकिलिंग करिए, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए, मार्शल आर्ट से रिलेटेड वर्कआउट्स में इन्वॉल्व होइए. चीज धीरे धीरे फिर आप उस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे. द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट योर मेडिकल कंडीशन राइट नाउ. आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अगर आप एक्टिव नहीं है इस टाइम पे तो बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको किसी भी तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है. अगर आपको किसी तरीके के मेडिकल इश्यूज हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है आपको. उसके बाद अकॉर्डिंग जैसा भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, अपने वर्कआउट पे ध्यान देना है. क्योंकि अगर मेडिकल कंडीशन में कोई इशू है तो कहीं ना कहीं वो वर्कआउट आपको और ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ वर्कआउट, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर डॉक्टर्स ओके. जिस तरीके से एक मशीन को एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है
काम करने के लिए, चलने के लिए। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक तरीके की मशीन है, उसको भी एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है जिसको कि हम लोग खाना कहते हैं, खाना पानी जो हम लोग खाते पीते हैं। सो रीजन क्या होता है, जो एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती हैं, जिसकी वजह से विच रेजेस योर मेटाबॉलिज्म। सो जरूरी है कि आप जो खाने पीने का आपका जो शेड्यूल है उसको वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स आपकी जो 3 मील्स हैं डे की, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और उसके साथ जो आपके स्नैक्स हैं डेली, उसको आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपके पास डाइट चार्ट है तो इट्स वेरी ओके, अगर नहीं है तो क्रिएट योर डाइट चार्ट। आप उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्रोटीन जो भी आप कैलोरी ले रहे हैं, जो भी प्रोटीन ले रहे हैं, जो भी एनर्जी ले रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा मॉनिटर करके ही आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको आपको लेना है। सो ध्यान देना है बहुत। आपको डाइटिशियन के थ्रू आपको आपका डाइट चार्ट मिल जाएगा, क्या आपको खाना है, क्या पीना है, वो आप उसमें से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि जब आपका वर्कआउट बहुत लंबा होने लगता है, बहुत टफ होने लगता है, तो आपको लगता है कि यू नीड अ स्पेशल स्पोर्ट्स ड्रिंक विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट। दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए तो वो भी ओके है, उसके ऊपर आपको किसी भी एक्स्ट्रा तरीके के ड्रिंक की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग टू गेट द वाटर सप्लाई फॉर योर बॉडी इज टू बी हाइड्रेटेड। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, वही सफिशिएंट है। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपकी मसल्स हैं, इट मे बी क्रैम्प, और उसकी वजह से आपका हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के भी रिस्क बढ़ सकते हैं। सो उसमें बेटर प्रिकॉशन ये है कि जब भी आप वर्कआउट करें तो उससे 10-20 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले आप 2-3 कप अमाउंट का वाटर आप ले सकते हैं। वर्कआउट के दौरान 10-15-20 मिनट के गैप में आप लिमिटेड अमाउंट में बीच बीच में पानी पीते रहें। ओवरऑल यू हैव टू हाइड्रेट योर बॉडी कंटिन्यूअसली, एंड फॉर दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, keep it in mind. The next thing which is important, increase your strength. उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। आपको मसल्स को ज्यादा बिल्डअप करना है। रीजन इज कि स्ट्रॉन्ग जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा कैलोरी बर्न करती हैं, इंजरीज से बचाती हैं, और नो डाउट बिल्ड स्ट्रॉन्गर बोन्स। सो मेक श्योर दैट कि आप अपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे कितना फोकस कर रहे हैं, आपको उन पे ज्यादा मेहनत करनी है। कोशिश ये करिए कि जो हैंड हेल्ड इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू आप एक्सरसाइज करें, लाइक मींस फ्री वेट्स हो गए, केटल बॉल्स हो गए, रेजिस्टेंस बैंड हो गए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और या तो आप पुशअप्स कर सकते हैं। तो उसके थ्रू पे आप ज्यादा मेहनत करें अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और किसी भी मसल ग्रुप के वर्कआउट के बीच में आप गैप जरूर रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइसेप और ट्राइसेप कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कम से कम 1 से 2 दिन का गैप आप लीजिए, कि जिस दिन अगर आप बाइसेप कर रहे हैं तो उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ही आप ट्राइसेप पे जाएं। अपने किसी भी मसल ग्रुप के एक्सरसाइज के बीच में गैप जरूर रखें। सो ओवरऑल व्हाट यू हैव टू डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। The next thing is you need the right clothes and shoes during workout. It doesn't mean कि आप उसमें अच्छे दिखें, ऐसे कोई कपड़े। It's all about feeling comfortable, क्योंकि जब तक आप वर्कआउट के दौरान कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने क्लोथ्स में, तब तक आप वर्कआउट्स में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। रीजन क्या है, आपको फैब्रिक के लिए आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। फैब्रिक ऐसा होना चाहिए आपके वर्कआउट के दौरान जो कि आपकी बॉडी से मॉइस्चर को दूर रखे, ना कि ऐसा कोई कॉटन जो आपके पसीने को सोखे, ठीक है, जो दैट एब्जॉर्ब योर स्वेट। ऐसा कोई कॉटन फैब्रिक नहीं होना चाहिए आसानी से वर्कआउट के बाद जिसको आप उतार सको। सो आपको क्लोथ्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वर्कआउट के दौरान, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बेहतर वर्कआउट के लिए। सो ड्रेस फॉर कंफर्ट। आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हो या किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, मे बी इट्स रनिंग और वेट लिफ्टिंग या किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में है, इट इज इजी टू गेट हर्ट इफ योर टेक्निक इज रॉन्ग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो भी वर्कआउट या जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी टेक्निक बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आप इस बात में बिल्कुल मत रहिए कि आप बहुत अच्छी या बहुत सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपके डेली रूटीन की वजह से आपकी बॉडी में आपको तकलीफ हो रही है तो
वो पोर्शन आपका गलत हो सकता है, वो तरीका आपका गलत हो सकता है, तो आप फिटनेस एक्सपर्ट से अपने अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर आपके पास वहाँ ट्रेनर है तो वो आपको देख सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो देयर आर बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, आप ऑनलाइन आप अपने बॉडी पोस्चर को चेक कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो सो basically what you have to do is you have to learn the proper form of any exercise whatever you are doing. I believe कि ये वीडियो बिगनर एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग आज से वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एक हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड अगर आप घर में ही वर्कआउट करना चाहते हैं तो यू कैन वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, इजी वर्कआउट फ्रॉम होम, जिसके थ्रू आप घर में आज से ही वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के द्वारा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस, एंड you can follow us on Instagram, you can connect with us through WhatsApp also. Thank you so much guys. Jai Hind, Jai Bharat.